सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। देवगण कहते हैं, नाथ आप तो अंतरामयी हैं, हमारे सभी अर्थों को भली भांति जानते हैं। हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, आप सब जानते हैं। आपसे हम अपना कार्य क्या बतलावें। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, अच्छा देवगण, यदि आप स्वयं कुछ कहना नहीं चाहते तो आप लोग जाइए। हम आप लोगों के अभिप्राय के अनुरूप आपके शत्रु हिरण्याकशिपु का शीघ्र ही वध करेंगे। और साथ ही हम यह भी कहते हैं कि भगवान शंकर कृत इस 100 नाम वाली स्तुति को जो करेगा उसका मनोरथ सिद्ध होगा। किंतु हे देवगण, धैर्य धारण करो, अभी आपके कार्य के पूर्ण होने में कुछ विलंब है। अभी आप लोग कुछ काल तक इन कष्टों को सहन करें, शीघ्र ही उसका नाश होगा। हिरण्यकशिपु के छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। वह हमारा परम भक्त है। उसको हिरण्यकशिपु हमारी भक्ति करने से बरजरने लगा है, किंतु वह मानने वाला नहीं। वह न मानेगा तो दैत्यराज उससे द्रोह करेगा, उसको विविध प्रकार से मारने की चेष्टा करेगा और सतावेगा। जब प्रहलाद को वह अधिक सतावेगा तब हम नृसिंह रूप धारण कर उसको मारेंगे और तभी सारे दैत्यों का अत्याचार मिटेगा। अतएव आप इस समय, हे देवादिदेव महात्माए, आप अपने देवताओं को साथ ले अपने स्थान को पधारिए। भगवान विष्णु के वचनों से भगवान शंकर देवताओं सहित बड़े प्रसन्न हुए और अपना मनोरथ सफल समझ सब देवताओं ने अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान किया। प्रहलाद गुरुकुल में इस बार बड़ी कड़ी निगरानी के साथ रखे गए। उनके आचार्य साम, दाम और भेद की नीति से उनको अपने वश में करने की चेष्टा करने लगे। बीच बीच में दंड का भी भय दिखलाने लगे। जो प्रहलाद संसार में किसी भी प्राणी के चित्त को किसी प्रकार से भी दुखाना नहीं चाहते थे, वे भला अपने गुरुवरों के तथा अपने जन्मदाता पिता के चित्त को दुखाना कैसे उचित समझते। अतएव वे बारंबार इस बात की चेष्टा करने लगे कि मेरी हरिभक्ति का दुख गुरुओं को तथा पिताजी को
न होने पावे। इसी अभिप्राय से वे गुरु के सम्मुख न करके उनके परोक्ष में हरि भजन तथा उनका ध्यान करने लगे। किंतु कभी कभी उनके हृदय की भक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि वे उसे संभाल नहीं सकते। इससे वे सहसा गुरुवरों के सामने भी भगवान के प्रेम में मग्न हो जाते और जोर जोर से हरि कीर्तन करने लगते थे। प्रहलाद के साथ ही न जाने कितने और भी बालक उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगते। माता पिता गुरुर्शेष कुलानुनायी, हे नाथ भगवान श्रीनिवास, कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त संसार में माता पिता गुरु कुल के असंख्य लोग, हमारे इष्ट देव एवं मित्रगण कोई भी हमारे मनोरथ रूपी मुक्ति पद के देने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, वे बालकों को सर्वदा भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे और न जाने उनके कितने सहपाठी असुर बालक उनके अनुयायी होने लगे। धीरे धीरे विद्यालय में उनके अनुयायी छात्रों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। विरोधियों की संख्या का हास्य हो गया। जो छात्र उनके विरोधी थे, उन लोगों ने एक दिन गुरु जी को प्रहलाद के इस गुप्त चरित्र का हाल बताया। संड और अमर्क प्रहलाद के साथ ही अधिकांश विद्यार्थियों की हरि भक्ति की बातें सुन आग बबूला हो गई। उनकी आंखें लाल हो गई तथा ओठ फड़फड़ाने लगे। आवेश में भर उन लोगों ने प्रहलाद को अपने सामने बुलवाया। प्रहलाद जी सामने आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आचार्य चरण, क्या आज्ञा है? तब आचार्य बोलते हैं, प्रहलाद, हमने तुम्हारी शिकायत सुनी है। क्या यह सत्य है कि तुम स्वयं हरि भक्ति और हरि कीर्तन किया करते हो तथा अपने अन्य सहपाठियों को भी हरि भक्ति का उपदेश दे उनसे हरि कीर्तन कराते हो? क्या तुम अपने पिता दैत्यराज का आदेश भूल गए? क्या तुम जानबूझकर मृत्यु के मुख में पैर रखते हो? तब प्रहलाद कहते हैं, गुरु जी महाराज, आपने जो कुछ सुना, चाहे उसे आप मेरी शिकायत समझे और चाहे प्रशंसा, किंतु है सर्वथा सत्य। जिन मेरे भाइयों ने मेरे छिपे हुए आंतरिक भावों को आप तक पहुँचाने की चेष्टा की है, उनका मैं बड़ा ही अनुग्रहित हूँ, क्योंकि गुरु से कपट करना घोर पाप। आपका चित्त दुखी न हो, इसलिए हम लोग आपकी अनुपस्थिति में ही सदैव हरि कीर्तन और हरि का ध्यान किया करते हैं। आचार्य तब कहते हैं, रे दुष्ट राजकुमार, तू क्या करने पर उतारू है? अपने पिता के वचनों की अवहेलना करके संसार में तू क्या जीवित रह सकता है?
गुरु की अवज्ञा का पाप क्या तुझे नहीं मालूम? बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा बनता है, किंतु यह किस धर्मशास्त्र में लिखा है कि पिता और गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना करना धर्म है? अपने पिता के स्वभाव को तो भली भांति जानता है। जिस समय उनको यह विदित होगा कि केवल तू ही नहीं, न जाने कितने तेरे सहपाठी इसी पाठशाला के छात्र भी हरि भक्ति और हरि कीर्तन कर घोरतर राजद्रोही बन रहे हैं, उस समय हम लोगों की क्या गति होगी? क्या हम लोग उसी समय सूली पर न चढ़ा दिए जाएंगे अथवा फांसी पर लटका दिए जाएंगे? क्या इतने दिनों तक हम लोगों से विद्या अध्ययन करके तो हम लोगों को अपने पिताजी से प्राण दंड रूपी गुरु दक्षिणा दिलाकर ही प्रसन्न होगा, और इसी से संसार में तेरी सुकीर्ति होगी और परलोक में तेरे हरि तुझे मोक्ष देंगे। क्या तूने गुरु शिष्य संबंध को ध्यानपूर्वक कभी पढ़ा नहीं क्या? तब प्रहलाद कहते हैं, आचार्य चरण, आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा करें। आपको घबराना नहीं चाहिए। शांति के साथ मेरी बातों को सुनकर ईश्वर पर भी कुछ विश्वास करना चाहिए। मैं आपको सिखलाने वाला नहीं, नम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करने वाला हूँ। भगवान, आप न तो अपने प्राणों का भय करें और न मेरे एवं मेरे सहपाठियों के प्राणों का ही भय रखें। आप भी उन परम पिता भगवान विष्णु की भक्ति करें, उनको हृदय मर्दी में स्थान दे। फिर देखें आपका कौन बाल बांका कर सकता है। विष्णु संसार के आश्रय स्थल हैं, जगत बंधु हैं, वे सभी के प्राणों के रक्षक हैं, किसी के प्राण का नाश नहीं करते। वे सर्वथा प्रेममय हैं और इसी कारण सब में अभेद भाव रखते तथा सबकी रक्षा करते हैं। उनका स्नेह सब पर समान रहता है। इस बात को सभी ज्ञानी लोग जानते हैं और इसी से उनसे प्रेम रखते हैं। हाँ, मूढ़ लोग इस रहस्य को नहीं जानते, अतएव उनसे द्वेष करते हैं। आप लोग इस बात को निश्चित जानें और उनकी भक्ति करके निर्भय। जो उनके भक्त हैं उनका एक नहीं 10 दैत्यराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरुवर, क्या आप लोग उनकी महिमा से अनभिज्ञ हैं? क्या आप लोग मुझको अनजान बनाकर क्यों बहकाते हैं? क्या गुरुओं का धर्म यही है कि यथार्थ ज्ञान को छिपावे और मिथ्या ज्ञान सिखावे? तब आचार्य कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य होने पर भी तुम उसके अधिकारी नहीं। वैष्णव भक्ति और शिव भक्ति में जो भेद बुद्धि रखते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। फिर तुम अपने पिता के आदेशानुसार भगवान शिव को परब्रह्म के रूप में क्यों नहीं मानते और उनकी भक्ति करके पिता और परम पिता दोनों के अन्य भक्त क्यों नहीं बन जाते? तुम्हारा जन्म असुर कुल में हुआ है। इस कुल में भगवान शंकर की अन्य उपासना होती है। तुम उनकी उपासना को छोड़ विष्णु की उपासना करके
अपने कुल के विरुद्ध चलते हो। शास्त्र के आज्ञानुसार कुलाचार और देशाचार का पालन करना धर्म है, फिर तुम क्यों उसको छोड़ते हो? तुमको यह भी जान लेना चाहिए, हरे रुष्टे विधि शास्त्र विधौ रुष्टे हरिस्थ, हरौ रुष्टे गुरुस्थ, गुरु रुष्टे न कश्चन। यदि भगवान शंकर रूठ जाए तो ब्रह्मा जी रक्षा करते हैं, यदि ब्रह्मा जी रूठ जाए तो भगवान विष्णु रक्षा करते हैं, और यदि विष्णु रूठ जाए तो गुरुजन रक्षा करते हैं, और यदि गुरुजन रूठ जाए तो संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। क्या फिर भी तुम हम लोगों की आज्ञा भंग करके हमारे क्रोध के पात्र बनने में अपना कल्याण समझते हो? तब प्रहलाद कहते हैं, भगवान आप लोगों के उपदेश और आदेश हम सब बालक शिरोधार्य करने के लिए तैयार हैं, किंतु जो विष्णु हम लोगों को सारे चराचर में दिखलाई देते हैं, वृक्षों के एक एक पत्ते में और प्राणियों के रोम रोम में विराजमान हैं, जो हम लोगों के प्रति श्वास के साथ साथ आते और जाते हैं, जिनके नाम और रूप का ही सारा संसार बना हुआ है, उन परम पिता परमात्मा को हम लोग भुलावे तो किस उपाय से और किस लिए? हृदय पटल पर जिन मनमोहन की मूर्ति एक बार खिंच चुकी है, वह मिटे तो कैसे मिटे? जब तक वह नहीं मिटती तब तक उसी की सही किसी दूसरी मूर्ति को बैठावे तो कहाँ बैठावे, वहाँ तो स्थान ही नहीं है। आचार्य चरण आप मुझको हठी मानते हैं, मूर्ख मानते हैं और उचखक मानते, किंतु बात कुछ और ही है। मैं हठी, मूर्ख और उचखक नहीं, हाँ परवश अवश्य है। और जैसे तीर जब धनुष से छूटकर निकल जाता है तब उसे वापस बुलाना कठिन ही नहीं असंभव है, वैसे ही मन भी जब अपने हाथ से निकल गया और भगवान विष्णु के चरण अरविंद का मधुर कर बन गया, तब उसको लौटना तथा उसे दूसरी ओर लगाना असंभव है। कम से कम मेरी शक्ति की तो बाहर की बात है। अतएव आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे परतंत्र जान मेरा पिंड छोड़ दे। तब आचार्य कहते हैं, राजकुमार तुमको यह भी तो समझना चाहिए कि तुमको दैत्यराज के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना है। विष्णु भक्ति बनकर वैरागी नहीं बनना है। अभी तुम बालक हो, बालकपन में त्याग की मात्रा अधिक होती है। ज्यों ज्यों संसार के शासन का भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, त्यों ही त्यों तुम अपनी आज की भूल पर पछताओगे। अध्यापन कार्य भी बड़ा ही भयकारी होता है, जिसमें अपनी नहीं छात्रों की त्रुटियों का उत्तरदायित्व अपने ही सिर लादा जाता है। यदि अब भी तुम और तुम्हारे सहपाठी बालक हरि कीर्तन और हरि भक्ति न छोड़ेंगे तो हमारा किसी प्रकार से कल्याण नहीं। हम लोग दैत्यों के गुरु हैं, देवताओं के नहीं। देवताओं के यहाँ गुरुओं का जितना सम्मान होता है उतना दैत्यों के यहाँ नहीं।
अतएव हम लोग दैत्यराज के कोपानल से किसी प्रकार बच नहीं सकते। यदि पिताजी के प्रभाव के कारण वे अधिक नहीं करेंगे तो हमारी सारी संपत्ति जब्त कर अपमान के साथ देश निकाले का दंड तो हमें अवश्य ही देंगे। इसलिए हम तुमसे अपने प्राणों की पूरी दक्षिणा मांगते हैं। तब प्रहलाद कहते हैं, गुरुवर, पूज्यपाद पिताजी का मुझ पर प्रेम अवश्य अधिक है, किंतु मैं उनके राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हूँ। मेरे ज्येष्ठ भ्राता उसके उत्तराधिकारी हूँ। फिर मुझे शासन की यंत्रणा देख बड़ा त्रास होता है। उससे दूर रहना ही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी है। मुझे तब से राज्य और राज्य से नरक की बात का बारंबार स्मरण होता है। यह बात वास्तव में ठीक ही है, किंतु फिर भी आप निश्चय माने कि मैं आज से आपकी आज्ञा का इतना तो पालन अवश्य करूँगा कि अपने आप जानबूझकर आपको तथा पिताजी को अपने मन की बात हरि भक्ति को प्रकट करके क्रुद्ध एवं दुखी करने की चेष्टा नहीं करूँगा। अवश्य ही उसका छोड़ना तो मेरी शक्ति से बाहर की बात है। तब आचार्यगण कहते हैं, बेटा प्रहलाद, वैष्णव धर्म में सबसे अधिक महत्व गुरु का ही माना गया है। ऋषियों ने कहा है कि शिष्य चाहे बालक हो, मूक हो, जड़ हो, अंध हो, पंगु हो और चाहे वादी हो, किंतु मदित्व के अभिमान के साथ यदि उसको अच्छे आचार्य कृपा दृष्टि से देखते हैं तो वे शिष्य अवश्य ही परम पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिस शिष्य को गुरु अपना रक्ष मानते हैं, अर्थात जिस शिष्य की रक्षा का भार सद्गुरु अपने ऊपर समझते हैं और जो शिष्य सद्गुरु को अपना रक्षक मोक्ष प्रदाता समझते हैं, वे दोनों ही शिष्य प्रपत्ति के नियमानुसार परम सिद्ध मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतएव हे राजकुमार, तुम हम गुरुओं को अपना रक्षक मानो। हम लोग यदि तुमको अपना और अपना रक्ष न समझते तो तुम्हारे साथ इतनी माथा पच्ची न करो। और अब से बहुत पहले ही तुमको तथा तुम्हारे दूसरे साथियों को दैत्यराज के कठोर हाथों में सौंप कर यह कह देते कि ये पागल हो गए और इनको संभालना हमारी शक्ति के बाहर है। परंतु हम तुम्हारा वध नहीं, कल्याण चाहते हैं। तुमको अपना समझते हैं। तुम हम पर विश्वास करो। वैष्णव धर्म के अनुसार ही तुम विश्वास करो। तुम्हारे हरि तुमको परम पद अर्थात मोक्ष देंगे। तब प्रहलाद कहते हैं, आचार्य चरण, इसमें संदेह नहीं कि आपने हमको शास्त्र ज्ञान दिया। आप लोग हम लोगों के गुरु हैं और पिता के पद से भी अधिक पूज्य हैं, किंतु वैष्णवता के गुरु नहीं। वैष्णव धर्म में उनके उपदेश के लिए सद्गुरु की आपने जो महिमा कही है, उसके लिए भी आप सद्गुरु पद के योग्य हो जाएं तो मेरे हर्ष का वार पार न रहे। इसी अभिप्राय से तो मैं आप लोगों से बारंबार कहता हूँ कि आप लोग भी हरि भक्ति होकर एक बार कहें, हरेदि नामेव 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 मम जीवनम। फिर देखें हम लोग आपको अपना विद्या गुरु ही नहीं
धर्म गुरु भी मानने लगेंगे और फिर आपकी यह पाठशाला वैष्णवशाला बन संसार के न जाने कितने पतित पामर प्राणियों की उद्धारशाला बन जा। गुरुजी, वैष्णव शास्त्र में जहाँ सदगुरु की इतनी महिमा कही गई है, वहाँ उनके लक्षण और आचार भी तो कहे हैं। ऋषियों ने लिखा है, वे ब्राह्मण आचार्य पद के योग्य होते हैं जो स्वयं भक्त हो, ज्ञान एवं वैराग्य के गुणों से भूषित, अपने कर्म के करने वाले हो। ब्राह्मण एवं गुरुकुल में उत्पन्न होने पर भी ज्ञान, भक्ति आदि से रहित व्यक्ति आचार्य पद के योग्य नहीं होते और उत्कृष्ट जाति एवं उत्कृष्ट वय के शिष्य के लिए हीन जाति का व्यक्ति आचार्य पद के योग्य नहीं होता। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि आप भगवत भक्त होकर हम लोगों के सर्वथा आचार्य बन हम लोगों का उद्धार करें। प्रहलाद के शास्त्र एवं नीति युक्त वचनों को सुन और यह जान कर कि यह समझाने बुझाने से मानने वाला नहीं। आचार्य लोगों ने अधिक बात बढ़ाना उचित नहीं समझा और यह कहकर बात को टाल दिया कि अब अधिक पंडिताई न दिखाओ, जाओ पढ़ो। किंतु इतना स्मरण रखो कि यदि हम लोग के सामने अथवा अपने पिताजी के सामने तुम भविष्य में हरि कीर्तन अथवा हरि भक्ति की चर्चा करोगे तो तुम्हारा कुशल नहीं, फिर तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। प्रहलाद पुनः अपना पाठ पढ़ने लगे। गुरुपुत्रों ने उनको शुक्र नीति के तत्व को भली भांति पढ़ाया और अर्थ, धर्म तथा काम इन त्रिवर्गों को समझाया। साथ ही आचार्य पुत्रों ने शिव परतत्व के न जाने कितने दार्शनिक सिद्धांतों की शिक्षा दी और धीरे धीरे उनको यह विश्वास होने लगा कि अब प्रहलाद ठीक रास्ते पर आ गए हैं। गुरु भक्ति का भूत उनके ऊपर से उतर गया, क्योंकि अब प्रहलाद जी उनके सामने हरि कीर्तन करना उचित न समझ उनकी अनुपस्थिति में ही सब कुछ करते थे। उनकी पाठशाला के वे सब छात्र भी अब प्रहलाद के अनुगामी बन गए जो पहले प्रहलाद की शिकायत करते थे। अतएव गुरुवरों को प्रहलाद की भगवत भक्ति की खबर ही नहीं मिलती थी। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि प्रहलाद की वह लड़कपनक की सनक थी जो अब मिट गई। इसी कारण वे उसकी चर्चा करके पुनः प्रहलाद को उसका स्मरण दिलाना उचित नहीं समझते थे। इधर गुरुवर इस प्रकार निश्चिंत हो बैठे थे, उधर ब्रह्मचारी प्रहलाद की भगवत भक्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। उनके सहपाठी उनको पूज्य दृष्टि से देखने लगे और उन्हीं के उपदेशानुसार हरि भक्ति के अमृत रस का आस्वादन करने लगे। क्या असुर बालक और क्या द्विज जाति के बालक सभी प्रहलाद के अनुगामी बन अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। एक दिन आचार्यगण अपने गृह कार्य से बाहर चले गए। पीछे से सभी लड़के आकार प्रहलाद के समीप बैठ गए। प्रहलाद जी से उन लोगों ने प्रार्थना की कि आप हमको कुछ हमारे जीवन के लिए हितकर उपदेश दें। बालकों के प्रार्थनानुसार प्रहलाद जी ने कहा, संसार में भगवत भक्ति से बढ़कर आत्मोद्धार का उपाय दूसरा कोई नहीं। इस बात को तो तुम लोग खूब ही जान चुके हो। इस समय मैं तुम लोगों से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कुमार अवस्था से ही भगवान की शरणगति करनी चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।